बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। ये जो लंबे समय तक हम लोग इंतजार कर रहे थे कि 29 तारीख का जो कार्यक्रम डूंगरपुर में आयोजित हो रहा है, भील प्रदेश को आह्वान किया गया है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के साथियों को आह्वान किया गया था 19 तारीख के दिन राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल ननमा, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के द्वारा, और स्वयं मैंने भी किया था। और ये जो आह्वान है वो अपना जो आदिवासी परिवार है उसके फाउंडर मेंबर माननीय भंवरलाल जी परमार, जो पूरे देश में आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, आदिवासियों की सभ्यता, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों को सभी जगह जाकर आदिवासियों को जगाने का काम किया है, उसको लेकर, और इस इलाके में, पूरे आदिवासी इलाके में जो पर संस्कृतिकरण हो रहा है, उस पर संस्कृतिकरण को कुछ शब्द ऐसे बोले थे जो नहीं कहते हुए भी उदाहरण स्वरूप देना था, तो वो उदाहरण स्वरूप अपने ऊपर ले लिए थे, जिसको लेकर यहाँ के डूंगरपुर के जो मानसिक गुलाम लोग हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी आदिवासी परिवार में बोलते आए हैं कि आदिवासी अगर अपनी बात रखेगा और आदिवासी जनजागरण करेगा तो आदिवासियों को गैर आदिवासी नहीं रोकेगा, आदिवासियों को आदिवासी ही रोकेगा। और वही रिजल्ट आपके सामने आ गया। और वो जो लोग रोकने वाले हैं, उनको संचालन करने वाले कोई और लोग हैं। वो लोग कौन है वो आप लोग स्वयं जानते हैं और सारा भारत जानता है। तो हम लोग कह रहे थे कि भाई आदिवासी परिवार में हम लोग 2015 से बोल रहे हैं कि आदिवासी अपने कौम के लिए आवाज उठाएगा, आदिवासी अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएगा, आदिवासी अपनी संस्कृति को बचाने की आवाज उठाएगा, तो उसको रोकने के लिए कोई गैर आदिवासी नहीं आएगा, उसको रोकने के लिए आदिवासी ही आएगा। तो डूंगरपुर के अंदर जो कांड हुआ, उस कांड में आप लोग देख लीजिए कि आदिवासियों को रोकने के लिए यहां से मानसिक गुलाम लोग और कमजोर लोग, जिनका कोई वजूद नहीं है, अभी छोटे मोटे पद पे चुनाव लड़ लिए पार्टी विशेष के, और वो पार्टी कांग्रेस के हैं। तो चुनाव लड़ने के बाद में वो यूं समझ गए कि हम बहुत बड़े लीडर हो गए हैं, हम सीएम हो गए हैं, हम आपके एमएलए हो गए, मंत्री हो गए हैं, ऐसा उनके दिमाग में आ गया। और ऐसा नहीं आया होगा तो शायद जो बड़े लीडर हैं उनके, जो एक कुनबा है, एक गुट है, उस बड़े लीडरों ने उनको निर्देशित किया कि आप लोग ऐसा करो ताकि आने वाले समय में हम आपको ये चुनाव लड़वाएंगे। तो उन्होंने भंवर भाई के विरोध में जिस प्रकार से ज्ञापन दिया, एफआईआर मुकदमा दर्ज करवाया, वो 4 महिला है, वो 4 महिला नाम मात्र के आदिवासी हैं, जिनका न गांव में वजूद है न घर में वजूद है। और उन्होंने कोई आदिवासी समाज समुदाय का ठेका नहीं लिया, वो ठेकेदार नहीं है, वो कांग्रेस की ठेकेदार हो सकती है। उन्होंने एक प्रकार का ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देके भोली भाली महिलाओं को फंसाकर, बुलाकर, ज्ञापन दिलाकर, बाद में हमने सभी महिलाओं से पूछा, वो बोले हम तो रोजगार गारंटी का पैसा बढ़ाना है, सड़क नहीं है, रोड नहीं है, स्कूल को वो करना है, ऐसा करके ले गए थे। और बाद में अंत में ऐसा ज्ञापन दिया, हम तो भाग गए वहां से, इन महिलाओं का कहना था। और वही महिला जो ज्ञापन देने के लिए आई थी, वही महिला 29 तारीख के दिन ये भंवरलाल जी के समर्थन में आ रही है। और 2-4 महिला है, उसको समझाने के लिए मैं उन समाज के तमाम वडील लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जोहार करना चाहता हूँ, जो अपने स्वयं के पैसों से 70-80 साल के बुजुर्ग होते हुए भी चारों महिलाओं के घर गए, समझाने का प्रयास किया कि भाई भंवरलाल जी के कहने पे हमारा समाज आगे बढ़ा है। और बहुत सारे जो इस इलाके में पर संस्कृतिकरण हो रहा है वो रुका है, और हमारी बच्चियां पढ़ाई में लगी है और नौकरियां तक लगी है। इसलिए आपने जो जिस प्रकार से ज्ञापन दिया है और मुकदमा दर्ज किया है, उसको खत्म करो, ये सामाजिक मामला है। तो उनकी बात भी उन लोगों ने नहीं मानी। वो आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक सामुदायिक बहुत बड़ा फैसला होगा, और समाज के विरोध में जो जाने वाली महिला है उनके लिए भी समाज बहुत बड़ा कोई फैसला लेगा। तो मैं तमाम उन मोगजी भाई भगोरा, रमेश जी, सुंदरलाल जी परमार, विजयपाल जी रोत, राजमल जी, गटूलाल डेंडोर, ऐसे बहुत सारे साथी लोग थे जो अपने
सविवेक से उन महिलाओं से मिले और उनके पदाधिकारियों से भी मिले, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से मिले, लेकिन उन महिलाओं ने बात नहीं मानी और वो अपने जीत पर अडिग रही। इसलिए समाज समुदाय अपना फैसला बाद में लेगा। दूसरा, कुछ समय बाद में, अभी 2-3 दिन पहले बीजेपी की, कमल कांग्रेस की जिला प्रमुख सूर्या आहारी और उसके साथ में नगर की कुछ बीजेपी की पदाधिकारियों ने भी विरोध में ज्ञापन दिया। तो हम लोग पहले बोल रहे थे कमल कांग्रेस, तो कमल कांग्रेस का ये गेम था जो यहाँ के स्थानीय अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, तो उनके द्वारा फिर ज्ञापन दिया गया। इसीलिए साथियों, ये कमल कांग्रेस आदिवासी का भला नहीं चाहती, आदिवासियों का विकास नहीं चाहती, आदिवासी पढ़े यह नहीं चाहती। इसलिए उन्होंने पहले 4-5 दिन वो किया, फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और अब बीजेपी की महिला भी उतर के आ गई। तो ये आदिवासी महिला नहीं है, ये ठेकेदार नहीं है, ये बीजेपी की ठेकेदार है, ये कांग्रेस की ठेकेदार है और कमल कांग्रेस की ठेकेदार है। ये हमारे समाज को गुमराह कर रही है। उनको लेकर हम लोगों ने ये 29 तारीख का जो आह्वान किया था, वो आज 2 बजे बाद में अंतिम फैसला ये हुआ कि वो महिला नहीं मानी है, इसलिए हमें हमारा कार्यक्रम करना है। तो डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट पर ज्ञापन दिया जाएगा। उससे पहले प्रशासन ने 2 बजे तक का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का मौखिक रूप से कहा गया है कि भाई 2 बजे तक आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा होकर जा सकते हैं। तो साथियों, डूंगरपुर का जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है आपका, जिसमें विश्व आदिवासी दिवस हम लोग मनाते आए हैं बार बार, उसमें अपना कार्य, वहां से हम इकट्ठा होंगे और जो अपनी गाड़ियां हैं वो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के भांति ही जिस एरिया से लोग आ रहे हैं वहां पे पार्किंग की व्यवस्था अपने स्वयं पे करनी है। और दूसरी बात ये है कि जो गाड़ियां लेके आ रहे हैं उसमें जो ड्राइवर होगा गाड़ी के पास ही रहेगा, बाकी बाइक वगैरह जो पे आएंगे गार्डन में, आपका स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के जो खुला उधर साइड वाला है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। और दूसरा, प्रशासन का ये कहना था, हम प्रशासन और कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं, हम संवैधानिक जनजागरण करने वाले लोग हैं, इसलिए उनका ये कहना था कि आपके रैली में आने वाले लोग कोई हथियार लेके नहीं आए। तो मैं उन बात को तवज्जो देते हुए उनका सम्मान करता हूं और जो भी हमारे भाई रैली में आ रहे हैं और सभा में आ रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि हमारे लिए ये विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम नहीं है, ये आदिवासी अधिकार दिवस नहीं है, या आदिवासी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। इसलिए ये प्रोटेस्ट है, भंवरलाल जी के समर्थन में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि घर से कोई ऐसा हथियार या ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र लेके नहीं आवे जिससे इस कार्यक्रम में आप लेके आएंगे तो इस कार्यक्रम में कोई खलल पैदा हो। और दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति पुलिस प्रशासन से बिना काम से उलझे नहीं। आपको जो निर्देश दिया गया है उसमें आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा होंगे, वहां से रैली के रूप में नया बस स्टैंड होते हुए, तहसील चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पे अपन लोग धरना देंगे और ज्ञापन भी देने का प्रावधान किया गया है। दूसरी ओर मैं बिल प्रदेश के तमाम साथियों को आह्वान करना चाहता हूं कि ये आदिवासी परिवार का मामला है, कोई राजनीतिक मामला नहीं है और कर्मचारी का मामला है। इसमें आप सभी लोग वैचारिक गुरु भंवरलाल परमार के समर्थन में उतर के आएंगे। और मैं जयेश के जो साथी हैं, बिल प्रदेश जयेश आदिवासी परिवार के जो साथी हैं मध्य प्रदेश में, उन तमाम सदस्यों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोग अपने काफिले के साथ में डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर 1 बजे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। विशेषकर भाई महेंद्र कन्नौज, लोकेश मुलजादा और साथ में डॉक्टर आनंद राय, ये जो साथी लोग हैं, और जागुआ के हमारे जो साथी हैं, और अन्य नितेश अलावा पटवारी वगैरह जो भी साथी लोग हैं, सारे नाम मैं नहीं लूंगा, वो अपने दमखम के साथ में आएंगे। और हमारे आदिवासी वीरांगना शक्ति है, जैसे आपका संगीता चौहान हो गई, सीमा वास्कले हो गई, सुमित्रा मेड़ा हो गई, रेखा नेनेमा हो गई, ऐसी जो महिला है वो भी भंवरलाल जी के समर्थन में आके यहाँ पे अपनी बात रखेगी। दूसरी ओर गुजरात के जो साथी लोग हैं, गुजरात बिल प्रदेश एरिया के जो साथी लोग हैं आदिवासी परिवार के, वो तमाम साथी अपने काफिले के साथ में संतरामपुर से होते हुए, सिमलवाड़ा होते हुए, पीठ से होते हुए आपकी गाड़ियां सिंटेक्स के आसपास जहां भी व्यवस्था आपको नजर आए तो वहां ड्राइवर को छोड़कर और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के आसपास आना है। दूसरा,
एसपीपी गवर्नमेंट कॉलेज के बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के सभी सदस्यगण और सभी साथीगण और विद्यार्थीगण और जो भी स्कूल से जो भी छात्र छात्राएं आएंगे वो कॉलेज ग्राउंड में वो अपने स्तर पे इकट्ठा होंगे और जो रैली आएगी उसके साथ में हो जाएंगी। और मैं तमाम रैली में आने वाले लोगों को निवेदन करना चाह रहा हूं कि सविवेक से, सावधानी पूर्वक, शांति पूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानून का सम्मान करते हुए आप लोग इस रैली में शरीक होंगे। और भाई हमारे भंवरलाल भाई परमार जो बिल प्रदेश आदिवासी परिवार के संस्थापक सदस्य और बिल प्रदेश के वैचारिक गुरु हैं, उनके समर्थन में आकर जिस प्रकार से उन्होंने ज्ञापन दिया है उनके विरोध में, उसका प्रोटेस्ट करेंगे, उसका विरोध जताएंगे। और यहाँ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक दो वक्ता अपनी बात रखेंगे, उसके बाद में सीधे हम लोग कलेक्ट्री पे जाएंगे और कलेक्ट्री पे ज्ञापन देने के बाद में अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। सवेरे उठिए, नहाइए धोइए, रोटी खाइए और एक बोतल पानी साथ में लेके गाड़ी में, बस में, टेम्पू में, जो भी आपको सुविधा मिले उस सुविधा के अनुसार आ जाना है। और कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अगर कुकृत्य करे तो अपनी बैटरियां, मोबाइल की बैटरियां फुल करके लाइए और उसका तत्काल वीडियो लेकर लाइव कीजिए और दूसरा व्यक्ति उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। और मैं पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने उससे पूर्व में भी मानगढ़ पे लाखों लोगों का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें कोई खरोच तक नहीं आई, उसमें कोई पुलिस व्यवस्था नहीं थी, पूरी हमारे युवाओं की व्यवस्था थी, आदिवासी परिवार की व्यवस्था थी, बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, विद्यार्थी मोर्चा की व्यवस्था थी। आपने हमारा कार्यक्रम देख लिया है। दूसरा कार्यक्रम विभिन्न जिलों में हुआ और डूंगरपुर के जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर भी हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें आप लोगों को कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। और हम लोग आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारा मानगढ़ पे कार्यक्रम हुआ, जिस प्रकार का हमारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पे आदिवासी दिवस का कार्यक्रम हुआ, ठीक उसी प्रकार से अभी वाला कार्यक्रम जो होगा वो शांतिपूर्वक कार्यक्रम होगा, लोकतांत्रिक तरीके से कार्यक्रम होगा, संवैधानिक तरीके से कार्यक्रम होगा और कानून का सम्मान करते हुए कार्यक्रम होगा। इसलिए आप लोगों को किसी प्रकार का कोई मन में या भरोसा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पुलिस फोर्स मंगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, आप लोग भी हमारे इस सारी रैली की निगरानी रखेंगे ताकि कोई अन्य व्यक्ति, उपद्रवी या असामाजिक तत्व बीच में नहीं घुसे, ऐसा हमें आशा और विश्वास है। इस रैली को हम सब मिलकर सफल बनाएंगे। धन्यवाद साथियों। जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। और अंत में एक बार फिर आह्वान करूंगा कि पूरे देश में भंवरलाल जी परमार और हमने मिलकर काम किया है और भंवरलाल जी परमार ने अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भाषाई, बोली और विभिन्न प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाई है। अगर आप उस जानकारी से लैस हो, अगर आप भंवरलाल जी की बातों को मानते हो तो निश्चित रूप से आप अपनी भूमिका निभाएंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये कारवा रोका गया है। ये कारवा रोकने वाले कोई और नहीं है, विशेष पार्टी के लोग हैं, कमल कांग्रेस के लोग। तो अंत में वापिस आप सभी को धन्यवाद, जोहार। आपने मुझे देखा, सुना और अनुशासन रूप में आप लोग पधारेंगे, ऐसी आशा विश्वास के साथ में बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।